नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडी क्लासेस शुरू हुई। आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट जो है वह हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने राजस्थान के सामान्य दुर्गों का परिचय है वह उस नाम से हमने बनाया था, जिसमें अपने राजस्थान के जो दुर्ग है वह जो शुक्र नीति में बताया गए थे 9 प्रकार के दुर्ग है, उनमें जो है वो पढ़ाते हैं हमने। और जो किला है, गढ़ है, दुर्ग है, इनकी परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। और जो 2013 में जो विश्व धरोहर सूची में जो 6 दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरोन है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, आमेर है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज का जो हमारा दुर्ग है वह मेवाड़ के दुर्ग। जो मेवाड़ के दुर्ग पढ़ने से पहले हमें जो है वह मेवाड़ का जो है वह क्षेत्र हमें मालूम होना चाहिए, तो हम मेवाड़ के दुर्ग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र जो है उसमें देखो, एक तो आता है चित्तौड़गढ़, दूसरा जो है वह आता है उदयपुर, और तीसरा जो है वो राजसमंद है, और चौथा जो है वो कुंभलगढ़ है, और भी दो कुछ भी है वो हम देख लेंगे धीरे धीरे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग देख लीजिए। चित्तौड़ का दुर्ग बहुत ही मतलब सुंदरता से बना हुआ है। इनकी है ये देखो, चित्तौड़ का दुर्ग देख लीजिए, बहुत ही मतलब अद्भुत कला का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो है सारे प्रकार के जो शुक्र नीति में जो 9 प्रकार के जो बताए हैं उनमें से धानवंत दुर्ग को छोड़ करके सारे जो है इसमें विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। धानवंत दुर्ग का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो मरुस्थल में दुर्ग बनता है वो धानवंत दुर्ग कहलाता है, और जो चित्तौड़ का दुर्ग है ये मरुस्थल में बना हुआ नहीं है, बाकी इसमें सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और मैं इस दुर्ग के बारे में आपको बता दूँ कि जो ये दुर्ग है दोस्तों, ये दुर्ग जो है इसे चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है और सिरमौर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और राजस्थान का गौरव जो है वह इस दुर्ग को कहा जाता है। और दक्षिणी पूर्वी द्वार जो दुर्गों का दुर्ग है वह इसे कहा जाता है। और अबुल फजल ने इस दुर्ग की सुंदरता और अद्भुत कला को देखते हुए उन्होंने कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। ठीक है, और यह दुर्ग जो है दोस्तों, जो ये गंभीरी और जो बेड़च नदियां हैं, इन जो नदियों के संगम पर जो है ये दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, और इस दुर्ग की अपन बात करें तो ये दुर्ग 8 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। देखो मैं आपको बता दूं, 8 किलोमीटर लंबा कैसे, यहाँ से नीचे से देखे तो ये 8 किलोमीटर लंबा है। देखो यहाँ से जो दुर्ग है ये 8 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 8 किलोमीटर लंबा है। 8 किलोमीटर ये दुर्ग लंबा है। और इस दुर्ग की अपन चौड़ाई देखें दोस्तों, ये चौड़ाई, ऐसी चौड़ाई, ये फैला हुआ जो दुर्ग है ये दोस्तों जो है ये 2 किलोमीटर फैला हुआ है। और ये दुर्ग है ये मैसा पठार पर स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित है? मैसा पठार पर स्थित है, जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। और इस दुर्ग जो है, इस दुर्ग का जो निर्माण है वह 7वीं शताब्दी में दोस्तों किया गया है। कितनी शताब्दी में किया गया? 7वीं शताब्दी में जो है चित्रांगन मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और अपन देखिए तो राणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, हमें मतलब मालूम होना चाहिए कि इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वह जो है ये महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और कुंभा जो है दोस्तों वो मेवाड़ में 84 दुर्ग है, उसमें से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वह कुंभा ने करवाया है। ठीक है, ये इनकी एक बात हमें याद होनी चाहिए। और जो ये दुर्ग है दोस्तों ये दिल्ली से मालवा व गुजरात के रास्ते पर स्थित है, जिसका सामरिक महत्व सर्वाधिक है। और यह एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि होती थी दोस्तों। देखो इस दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, देख लीजिए वापस से दुर्ग, इस दुर्ग में क्या होती थी? कृषि होती थी। देखो कितनी अच्छी हमें बात देखने को मिलती है इस दुर्ग में कि यहाँ पे कृषि भी होती थी। ठीक है, और ये दुर्ग है दोस्तों ये 21 जून 2013 को है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, 21 जून 2013 को आप तारीख नोट कर दीजिए, 21 जून 2013 को ये विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, और अपन देखें इन दुर्ग के बारे में तो ये चित्रांगन मौर्य ने 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया, ये हमने देख लिया था। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपन बात करें तो दोस्तों इस दुर्ग में 3 शाखे हुए। कितने हुए दोस्तों? 3 शाखे हुए। शाखे से यह अर्थ निकलता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो शत्रु होता है वह यहाँ पे जब आक्रमण करता है तब यहाँ के जो वीर होते हैं दोस्तों, वीर वह करते हैं, केसरिया करते हैं, और यहाँ की जो रानियाँ होती है वह करती है जौहर करती है। तो केसरिया से तात्पर्य यह होता है कि जब दुश्मन यहाँ पे आक्रमण करते हैं तब दुश्मन से लड़ने के लिए यहाँ के जो वीर होते हैं
जो राजा होते हैं दोस्तों, वह शत्रु से लड़ने के लिए अपने सर पे है वह साफा पहन करके, केसरिया साफा पहन करके और उनसे लड़ने के लिए जाते हैं। और यहाँ की जो रानियाँ होती है दोस्तों, वह क्या करती है, जौहर करती है। तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमें 3 साखे देखने को मिलते हैं। जो पहला होता है 1303 में, देखो इसको दोस्तों देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो रतन सिंह है, रतन सिंह का जब अलाउद्दीन से सामना होता है दोस्तों, तब यहाँ पे जो रतन सिंह जी है वह केसरिया करते हैं। वो अलाउद्दीन से लड़ने के लिए जो है अपनी जी जान लगा देते हैं और अपने सर पे जो है वह केसरिया साफा पहन लेते हैं। और जो यहाँ की जो रानी पद्मिनी जी है, वह यहाँ पे जौहर करने के लिए वह अग्नि कुंड जो है यहाँ पे बनाते हैं और उसमें अग्नि में ये जौहर करते हैं। और जो 1534 की अपन बात करें दोस्तों, 1534 की, देखो ये 1534 है। ये इसमें क्या हुआ था कि 1534 और 35 की बात है दोस्तों, कि विक्रमादित्य के सेनापति जिनका नाम है बाघ सिंह, दोस्तों क्या नाम है, बाघ सिंह। आपको याद होना चाहिए विक्रमादित्य के जो सेनापति है जिनका नाम है बाघ सिंह, ये बाघ सिंह, ठीक है। ये बाघ सिंह जो है के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया होता है। और राणा सांगा की जो रानी है कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पे क्या होता है, जौहर होता है। और इस समय जो है आक्रमण जो है दोस्तों वह करता है गुजरात का शासक कौन है, बहादुर शाह, ये यहाँ पे आक्रमण करता है। और जो हमें तीसरा शाखा यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है वह है 1567 और 1568 में, ठीक है दोस्तों। ये जो तीसरा शाखा हम देखने को यहाँ पे मिलता है 1567 और 68 में, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो 1567 और 68 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस साके में दिल्ली के बादशाह अकबर ने जो है वह आक्रमण किया, जिसमें राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल और फत्ता, देखिए उदय सिंह के ये सेनापति है जिसका नाम क्या है, जयमल है और फत्ता है दोस्तों, देख लीजिए। मैं थोड़ी कलर दूसरा कर दूँ ताकि आपको अच्छा आसानी से दिख सके। ये देखो ये जयमल है, ये थोड़ा सही कलर नहीं है, ये ले लो, ठीक है दोस्तों। देखो ये जयमल है, ये जयमल है और एक है फत्ता जी, कौन है, ये फत्ता जी। ये जयमल और फत्ता जी जो है इनके नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया होता है। और गुलाब कंवर व फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पे क्या होता है, जौहर होता है। देखो दोस्तों आपको है ना कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो प्रथम शाखा है, राजस्थान का, ये चित्तौड़ की बात मैं नहीं कर रहा, राजस्थान का जो प्रथम शाखा है वह 1301 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है, रणथंभौर दुर्ग में होता है, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहाँ पे जो हमीरदेव चौहान है के नेतृत्व में होता है केसरिया। और उनकी जो रानी है रंगा देवी या रंग देवी, अपने को नाम देखने को मिलता है, उनके नेतृत्व में जल जौहर होता है, यानी कि जल में जो है वो जौहर होता है। और उसमें आक्रमण जो है वो दिल्ली का सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी जी है, वह करते हैं, ठीक है। और अपन इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग में जो हमें देखने को मिलता है वह जयमल की हवेली है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इस हवेली का निर्माण है वह महाराजा उदय सिंह के काल में हुआ, महाराणा उदय सिंह के काल में जो है जयमल की हवेली है वह इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो दरवाज़ों की बात करें अपन, तो दरवाजे इस प्रकार से है दोस्तों। पहला है पांडन पोल, जो पांडन पोल है दोस्तों, ये पांडन पोल देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पांडन पोल। जो ये पांडन पोल है दोस्तों, इसकी अपन बात करें, ये पांडन पोल, ठीक है। ये देखो पांडन पोल, जो ये पांडन पोल है, ये पांडन पोल जो यहाँ देवलिया के रावत बाघ सिंह की यहाँ पे क्या है, छतरी है। और दूसरा है भैरव पोल, ये भैरव पोल द्वार लिखा हुआ है, देख लीजिए स्क्रीन पे, ये देखो ये भैरव पोल। ये भैरव पोल जो है यहाँ पे कल्लाजी राठौड़ 4 खंबे की यहाँ पे छतरी इनकी बनी हुई है। और जयमल जो है वो 16 खंबे की जो यहाँ पे छतरी है वह बनी हुई है। और तीसरा जो है इसमें दोस्तों वह अपने को देखने को मिलता है वह है हनुमान पोल, ठीक है। और चौथा जो है वह गणेश पोल है। पाँचवा जो है वह जोर्डन पोल है, देखिए ये 5वां द्वार जो है ये कौन सा है, जोर्डन पोल है, ठीक है। और छठा जो है वह है त्रिपोलिया है। और 7वां जो है वह राम पोल है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो है पोल बने हुए हैं, ठीक है। और इसके जो पूर्व का जो द्वार है दोस्तों वह है सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। और इसका उत्तरी द्वार जो है वह लाखेटा बारी कहते हैं, ठीक है। और अपन बात करें तो भैरव पोल के पास ही एक वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। और इस दुर्ग में जो स्थित वराह विष्णु का मंदिर, वराह अवतार का जो है वो कुंभ श्याम मंदिर है। और इसका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने किया था, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है, कुंभा स्वामी है, ठीक है। और कुंभा के महल है, श्रृंगार चवरी है, ये 4 दीवारी है, 7 का द्वार निर्माण है, ये है, ठीक है। अपन बात करते हैं विजय स्तंभ की, देख लीजिए विजय स्तंभ। जो विजय स्तंभ है दोस्तों, इनके बारे में अपन बात करें तो ये विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जो कि इसकी जो अपन लंबाई, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 9 फीट
नौ मंजिला है ये दोस्तों। यहाँ कितनी मंजिल है यहाँ पे दोस्तों? 9 मंजिला। देख लीजिए, 1 मंजिल, मैं आपको गिना दूँ, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिल और एक और मंजिल है 9 मंजिल। इसमें दोस्तों कुल जो है वह 9 मंजिल है। कितनी है? 9 मंजिल है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है। जो विजय स्तंभ है इसमें 9 मंजिल है और 122 फीट ऊंची है, ठीक है, इमारत है ये, जिसका जो निर्माण है वह 1446 और 40 में यहाँ पे जो है 46 और 48 में लगभग राणा कुंभा ने सारंगपुर की जो विजय है उसके उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है। 1437 में करवाया था और जो ये सारंगपुर का जो युद्ध है ये इन्होंने लड़ा था 1437 में, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने निर्माण करवाया था। और इसमें जो है 157 सीढ़ियाँ है दोस्तों। कितनी सीढ़ियाँ है? 157 सीढ़ियाँ है। बहुत ही अद्भुत इस किले की बात है। जो स्तंभ है ये 157 सीढ़ियाँ है और आधार की जो चौड़ाई है वह 30 फुट है। और इसकी जो 8वीं मंजिल है दोस्तों, इसमें कोई मूर्ति नहीं है। जो 8वीं मंजिल है, देखो ये 8वीं मंजिल, ये 8वीं मंजिल। यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ वीडिया नहीं है। 8वीं मंजिल में क्या है वो अपन देखेंगे, देखो आप ध्यान से। जो 8वीं मंजिल है दोस्तों उसमें जो है वह हमें जो है वह मूर्ति कोई नहीं है। और इस इमारत का जो शिल्पी है वह जैता था। कौन था इसका शिल्पी? कौन था? जैता था। इसका शिल्पी कौन था? जैता था दोस्तों, याद होना चाहिए, इसका शिल्पी जैता था। और अपन बात करें इस दुर्ग के बारे में तो इस जिसका सहयोग है वह नाथा और पांबा ने किया। जो 8वां जो है मंजिल का जो है इसका जो शिल्पी है वह जैता था और इनका जो सहयोग है वह पामा और पुंजा ने किया था। और इसकी जो प्रथम मंजिल है दोस्तों, प्रथम मंजिल पर कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर है। ये प्रथम मंजिल ठेठ नीचे वाली, इसमें क्या है कुंभा स्वामी जो है यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, विष्णु का मंदिर है, जिस कारण उपेंद्र नाथ डे ने विष्णु ध्वज कहा है। और इसकी जो तीसरी मंजिल पर है दोस्तों 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। देखो ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, इस पे जो है 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। देखो 9 बार अरबी भाषा में, कितनी बार? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? अल्लाह शब्द लिखा है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। और इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। इस दुर्ग जो ये स्तंभ है दोस्तों, इसके चारों ओर क्या है? मूर्तियां, इसलिए इसे जो है ये मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। और 15 अगस्त 1949 को दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है इसकी, 15 अगस्त इम्पोर्टेंट, देख लीजिए आप, नोट कर दीजिए, देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये कहाँ गया, ये लो, ये आ गया, ठीक है। 15 अगस्त डेट कितनी बताई इन्होंने? 15 अगस्त 1949 को जो है वह इस जो ये इमारत है इसका जो है वो 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप नोटबुक में अपने लिख लीजिए। और यह जो है राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। जो राजस्थान पुलिस होता है उसका आप देखना कभी, तो ये इसका प्रतीक चिन्ह ये इस जो विजय स्तंभ का है, ये अपने को देखने को मिलता है। और इसके जो निर्माण में है वो दोस्तों 90 लाख रुपए का खर्चा आया। कितना आया? 90 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया, जो इसका निर्माण करने के लिए। देखो कितनी अद्भुत बात है, उस समय के जो है राजाओं ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसकी जो 9वीं मंजिल है वहाँ पर अत्रि महेश ने अभी कभी मेवाड़ी भाषा में, देखो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, जो यहाँ की जो 9वीं मंजिल है ये रही, देखो दोस्तों, ठेठ के ऊपर मंजिल 9वीं मंजिल है। यहाँ पे जो अत्रि महेश है, अत्रि महेश ने अभी कभी मेवाड़ी भाषा में जो है वो कीर्ति स्तंभ की रचना की। किसकी कृति? कीर्ति स्तंभ की। कीर्ति स्तंभ दोस्तों वह होती है जिसमें जो है किसी राजा महाराजाओं की विजयों का जो वर्णन होता है वह होता है। तो इसमें किसमें है? कीर्ति स्तंभ में जो है ये 9वीं मंजिल में क्या है? कीर्ति स्तंभ है, ठीक है। इस कीर्ति स्तंभ में क्या होता है कि जो है ये अत्रि महेश से इन्होंने बनाया था और जिसमें राणा कुंभा की विजयों का दोस्तों वर्णन है, ठीक है। अब इस विजय स्तंभ के उपनाम मैं आपको बता दूं, जो ये विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के मैं आपको उपनाम बता दूं दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए ये विजय स्तंभ है, इसके उपनाम किस किस ने क्या कहा वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो देखो जो है ये है इसका जो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, यह कहा इसको कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा। और रोम के जो टॉर्जन के समान है यह फर्ग्यूसन ने कहा। फर्ग्यूसन ने क्या कहा? इसको रोम के टॉर्जन के समान कहा। और जो आरपी व्यास है ये बहुत ही मतलब विद्वान है, जिन्होंने क्या कहा कि हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, ये आरपी व्यास ने कहा। और जो गौरी शंकर हीरानंद ओझा है,
ये सिरोही जिले के जो है, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष इन्होंने इस विजय स्तंभ के बारे में कहा। और लोक जीवन का रंगमंच है वो गोपीनाथ शर्मा जी ने कहा। और विष्णु ध्वज जो है वो उपेंद्र नाथ डे ने इसके बारे में कहा दोस्तों। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो इस दुर्ग में 9 खंडों वाला विजय स्तंभ है और इसकी ऊंचाई तो अपन ने देख ही ली है। ठीक है, 120 फीट है। और विजय स्तंभ का निर्माण तो कुंभा ने वो है उसके विजय में करवाया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और अपन आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए वीर गति को होने वाले जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने दोस्तों आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर इनकी हाथी पर सवार संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित करवाई है। ठीक है, किसकी प्रतिमाएं स्थापित करवाई, यहाँ पे संगमरमर की प्रतिमा दोस्तों। ठीक है, और इस दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र क्या है दोस्तों, वह है रतन सिंह की रानी पद्मिनी का महल है। यहाँ पे क्या है, रतन सिंह की रानी पद्मिनी के यहाँ पे महल है। और इस दुर्ग में जो है वह प्रमुख जल स्रोत जिसमें भीमतल है, कुंड है, राम कुंड है और चित्रांगन मौर्य तालाब भी इस दुर्ग में जो है दोस्तों वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अपन बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य तथ्यों के बारे में, तो जो है ये दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, और इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर में कुंभर श्यामा है, मीर श्यामा है, श्रृंगार चवरी है, नीलकंठ कालिका माता का है। ठीक है, गुहिलों ने नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया था। देखो दोस्तों, जो गुहिल थे, गुहिल, इन गुहिलों ने क्या किया था, गुहिलों ने जो है नागदा की जो है, देखो ये अगली स्लाइड में देखो, जो गुहिल है, गुहिल देख लीजिए, ये रहे गुहिल, जो ये गुहिल है, ये गुहिल, इन गुहिलों ने नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया था। और इस दुर्ग में कृषि होती थी, जो अपने सबसे पहले बात करती थी। और यह जो है ये राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है, यानी राजस्थान जो है यहाँ का सबसे बड़ा दुर्ग है, ये चित्तौड़ का है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उत्तरी दिशा में स्थित जो है वह खिड़की का लाखोटा की बारी के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग में लघु दुर्ग के रूप में जो है 9 कोटा व मकान का नवल का भंडार भी बना है, जिसका निर्माण है वह राणा बनवीर ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक जल यंत्र जो है वह बना हुआ है, अरहट में स्थित है। और माना जाता है कि भीम ने महाभारत काल में अपने घुटने के बल से यहाँ पानी निकाला था, जिसे भीमतल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, वह हमने पढ़ा था। और हमें इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें बता दूं तो इस दुर्ग में जो है वह जयमल फत्ता है, कल्ला राठौड़ है, रैदास है, बाघ सिंह की छत्रिया है, गीतेल बावड़ी है, कातन बावड़ी है, जल महल है, फत्ता तालाब है, गोमुख कुंड है, हाथी मुंड है, सूर्य कुंड है, भीमतल है कुंड है आदि इस दुर्ग जो है में स्थित तालाब व बावड़ी है। इस दुर्ग में दोस्तों तुलजा भवानी यानी बनवीर ने बनाया था ये दोस्तों। ठीक है, और पातालेश्वर जो है सत बिस देवरी है, श्रृंगार चवरी है मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण वेलका ने करवाया था, जहाँ कुंभा की पुत्री जो है रमाबाई की मंडलिक से विवाह हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा था। और काली माता का मंदिर भी है, जो कि प्रारंभ में यह प्रत्यार शैली में बना था, सूर्य मंदिर था। और यहाँ का 4 भुजा है, बाण माता है, इस प्रकार से हमने देखा था। इस प्रकार से हमने इस दुर्ग के बारे में पढ़ा। और इस दुर्ग पर अधिकार की बात करें दोस्तों, तो अधिकार की बात करें तो आप देख लीजिए इस दुर्ग के अधिकारों के बारे में। तो इस दुर्ग पर प्रथम आक्रमण है वह अफगानिस्तान के मामू का हुआ। प्रथम आक्रमण इस दुर्ग पर किसका हुआ दोस्तों, अफगानिस्तान के मामू का हुआ। ठीक है दोस्तों, ये अपने लिखा नहीं है, देख लीजिए, ये अपन लिख दे थोड़ा बहुत, अफगानिस्तान के मामू का हुआ। इस दुर्ग पे प्रथम आक्रमण किसका हुआ, अफगानिस्तान के मामू का हुआ। इस दुर्ग पे प्रथम आक्रमण जो है उनका हुआ। और अपन बात करें तो 8वीं सदी में 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह छीन कर अधिकार में कर लिया। और इस पर जो है वह मालवा के परमार राजा मुंज का अधिकार हुआ दोस्तों। और कुछ समय जो है वह गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्ध का अधिकार हुआ। और 12वीं सदी में पुनः गोहिलों का अधिकार हुआ। देखो 12वीं सदी में जो है इस दुर्ग पर किसका अधिकार हुआ, पुनः गोहिलों का हुआ। 12वीं शताब्दी में जो है इस दुर्ग पर पुनः गोहिलों का अधिकार होता है दोस्तों। ठीक है, और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर इसका नाम है वह खिजराबाद कर दिया। अलाउद्दीन ने इनका नाम क्या कर दिया दोस्तों, खिजराबाद कर दिया। ये आपको याद होना चाहिए। अलाउद्दीन ने जो है वह 1303 ईस्वी में जो इसका नाम है वह खिजराबाद कर दिया। ठीक है, खिजराबाद करते हैं दोस्तों। ठीक है, और 1326 में राणा हमीर ने इस दुर्ग पर अधिकार कर सिसोदिया वंश की नींव रखी। ठीक है, 1326 में। और 1534 और 35 में जो साके के बाद इस पर जो है बहादुर शाह का अधिकार हो गया, जिसमें बहादुर शाह का सेनापति रूमी खाद जो था वह। ठीक है, और 1535 में मंदसौर के युद्ध में हुमायूं ने जब बहादुर शाह को हराया
तो इस पर पुनः विक्रमादित्य का अधिकार हो गया था। और 1536 और 40 की बात करें अपन तो इस दुर्ग पर पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर का अधिकार रहा। और 1546 में बात करें तो इस दुर्ग पर राणा उदय सिंह ने अधिकार कर दिया, ठीक है। और 1567 और 68 की बात करें तो चित्तौड़ के तीसरे साके के बाद इस पर अकबर का अधिकार हो गया। और 1615 में जहांगीर ने यह दुर्ग जो है वह अपने अमर सिंह को सौंप दिया। और दशरथ शर्मा के अनुसार ये चित्तौड़ का प्रथम विजेता जो है वह जैत्र सिंह था, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में पढ़ा। कल जो है हम सेवना दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे जो राजसमंद में है, कोमलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से सुना इसको। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों।